हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब तो धीरे धीरे सब बच्चों के स्कूल्स खुल रहे हैं और आप में से बहुत से बच्चे स्कूल जाना भी शुरू कर चुके होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऑफलाइन पढ़ाई कीजिए, लेकिन अभी भी आप लोग अगर बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल में, टीवी में अपनी आँखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको अवॉइड करो। एक टाइम टेबल बनाओ और एक समय सीमा रखो कि इतने देर तक ही मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, और फिर वो टाइम लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो आज ना मैं आप सबके लिए पंचतंत्र के तीसरे भेद की कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है घर का भेद। तो इसमें क्या होता है कि एक शहर था जिसमें देव शक्ति नाम का एक राजा रहता था। एक बार क्या हुआ कि कहीं से उसका एक पुत्र था राजकुमार, उस राजकुमार के पेट में कहीं से एक सांप चला गया और उस सांप ने राजकुमार के पेट में ही अपना बिल बना लिया। वो वहीं पर ही रहने लगा। तो उसकी वजह से सांप जो बैठा हुआ था और राजकुमार के पेट में, उसके कारण राजकुमार का शरीर धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होने लगा। बहुत उपचार किया गया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। तो राजकुमार बहुत निराश हो गया और वो अपने राज्य को छोड़कर बहुत दूर एक देश में चला जाता है और वहीं पर एक मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह से रहने लगता है। तो जिस देश में वो गया था, उस देश का भी एक राजा था, राजा बलि, और उनकी 2 सुंदर कन्याएं थीं। तो वो राजा प्रतिदिन मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था, और उसकी दोनों कन्याएं भी अपने पिता को बहुत आदर करती थीं। वो दोनों रोज़ सुबह अपने पिता को प्रणाम करने के लिए ज़रूर जाती थी। तो उनमें से एक लड़की जो थी, वो राजा को कार करते हुए कहती थी कि महाराज जय हो, आपकी कृपा से ही संसार के सब सुख हैं। और दूसरी जो कन्या थी, वो कहती थी महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दे। तो पहली वाली कन्या के वचन सुनकर तो राजा बड़े खुश होते थे, लेकिन दूसरी वाली कन्या के वचन सुनकर उनको बहुत गुस्सा आता था। एक दिन इसी क्रोध में उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस कटु बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथों में दे दो, जिससे ये अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। अब मंत्रियों ने क्या किया कि उस मंदिर में जो वो भिखारी के रूप में राजपुत्र रह रहा था, उन्होंने सोचा कि ये तो भिखारी है और परदेसी भी है, बस उसी के हाथ जाके उस पुत्री का विवाह करवा दिया। राजकुमारी ने भी उसे अपना पति मानकर उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। फिर दोनों उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो जब थोड़ी दूर जाने पर उनको एक तालाब दिखता है, वो उसी के किनारे रुक जाते हैं और मन बनाते हैं कि अब हम लोग यहीं रहेंगे। तो वह उस राजकुमार को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव में कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए चली जाती है। जब वो सामान लेकर वापस आ रही थी, तब उसने देखा कि उसका जो पति है वो तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है और उसके मुंह से एक बहुत फन फैलाए हुए बड़ा सा सांप निकलकर हवा खा रहा था। तभी वहाँ एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर वहाँ फन फैला करके बैठ जाता है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब उनकी सारी बातें वो राजकुमारी जो थी वो सुन रही थी। तो जो पेट से निकला था जो सांप, उसने कहा कि उससे कहा, दूसरे वाले सांप ने उससे कहा कि तुम इतने दुष्ट हो, तुम इतने सुंदर सर्वांग राजकुमार को क्यों जीवन उसका नष्ट कर रहे हो। तो पेट वाला सांप बोलता है,
तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। तो बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को भी मालूम नहीं है? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को कोई पुरानी सड़ी हुई कांजी की राई पिलाकर तुमको मार सकता है आसानी से। तो पेट वाला सांप भी बोला कि तुझे भी तो गर्म तेल डालकर कोई भी मार सकता है। अब ये दोनों सांप ने एक दूसरे का भेद खोल दिया, जिसको कि राजकुमारी ने सुन लिया था। अब उसने बड़ी चतुराई से जो तरीका एक सांपों ने बताया था, उसने उसी तरीके का इस्तेमाल किया। रानी सड़ी हुई कांजी की राई पिला दी, जिससे कि पेट वाला सांप मर गया, और जो उस बिल वाला जो सांप था उसमें उसने गरम तेल, बिल वाला सांप भी मर गया। तो जब बिल वाला सांप मरा तो उसमें से उन लोगों ने स्वर्ण भरा कलश निकाल लिया। पति भी अब उसका निरोगी हो गया था, चूँकि वो सांप मर गया था तो अब वो स्वस्थ होने लगा। तो उनका जो स्वास्थ्य था वो भी ठीक हो गया। सोने से भरा हुआ कलश उनको मिल गया, तो उनकी गरीबी भी दूर हो गई। फिर दोनों अपने देश को चल दिए और अपने पुत्र को स्वस्थ देखकर राजा बहुत खुश हुए, और उन दोनों ही माता पिता ने खूब खूब स्वागत किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि एक दूसरे का भेद अगर आप जानते हैं तो आसानी से नहीं बताना चाहिए। एक दूसरे का भेद अगर मिला तो आपका ही नुकसान उससे हो सकता है। और हमेशा अपनी कम्युनिटी, अपने तरह के लोगों का हमेशा भला सोचना चाहिए। ओके बच्चों, मैं अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।